नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चेक क्लियरिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। हम और देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि चेक क्लियरिंग में जहां अभी 2 दिन तक लग जाते हैं कभी-कभी, हाँ, वर्किंग डेज। हाँ, कामकाजी दिन, वो अब घटकर सिर्फ कुछ घंटे रह जाएंगे। ये 4 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ा कदम है। स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या, ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा और हम जैसे आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो अभी का जो सिस्टम है उसे T+1 कहते हैं ना, मतलब आज जमा करो तो पैसा कल के कामकाजी दिन में आएगा अगर सब ठीक रहा। जी बिल्कुल। टी मतलब ट्रांजैक्शन का दिन और +1 मतलब अगला वर्किंग डे। लेकिन 4 अक्टूबर 2025 से ये बदल रहा है। आरबीआई ने बैंकों को भी कहा है कि अपने ग्राहकों को पहले से बता दें नए नियमों के बारे में। हाँ, ये जरूरी भी है। और ये जो स्पीड बढ़ रही है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। वही चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। हाँ, सीटीएस तो सुना है, जिसमें चेक की फोटो भेजकर काम होता है, फिजिकल चेक नहीं घूमता। एग्जैक्टली, वो तो पहले से चल रहा है। Correct. अब आरबीआई उसी सीटीएस में और सुधार कर रहा है। पहले चेकों को एक साथ मतलब बैच में प्रोसेस करते थे। अच्छा। अब वैसा नहीं होगा। अब होगी कंटिन्यूअस क्लियरिंग, मतलब जैसे ही चेक आया, स्कैन हुआ, वो क्लियरिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं। अरे वाह, लगातार। जी, और साथ में ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट भी। इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही कंफर्म हुआ कि हाँ पैसा मिल सकता है, वैसे ही सेटलमेंट होगा, इंतजार नहीं। ये सब 2 फेज में होगा ना, 2 चरणों में। हाँ बिल्कुल। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। ठीक है, तो इस पहले चरण में क्या व्यवस्था है, जैसे चेक जमा करने का टाइम? हाँ, देखिए, पहले चरण में आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक जमा कर पाएंगे। बैंक को उसे फौरन स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजते रहना होगा कंटिन्यूअसली। ओके, और फिर वो बैंक जिसका चेक है, मतलब ड्रॉई बैंक, उसे कब तक बताना होगा कि वो पास कर रहा है या नहीं? उसके लिए समय सीमा तय की गई है शाम 7 बजे तक। ड्रॉई बैंक को शाम 7 बजे तक या तो पॉजिटिव कंफर्मेशन देना है, मतलब हाँ पास कर दो, या नेगेटिव कंफर्मेशन, मतलब नहीं मत करो। अच्छा, और अगर मान लीजिए वो 7 बजे तक कुछ नहीं बताते तो? यही तो खास बात है। अगर ड्रॉई बैंक 7 बजे तक कोई जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा, ऑटो अप्रूव्ड। अरे, मतलब बैंक को तेजी दिखानी पड़ेगी अब। बिल्कुल, उन पर प्रेशर रहेगा कि वो समय पर फैसला लें। ये तो हुआ पहला चरण। हाँ, अब दूसरा चरण जो 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, उसमें क्या और बदलेगा? दूसरे चरण में चीजें और भी तेज हो जाएंगी। उसमें एक आइटम एक्सपायरी टाइम लागू होगा। आइटम एक्सपायरी टाइम, ये क्या है? ये होगा T+3 क्लियरिंग घंटे। मतलब जिस समय चेक क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट हुआ, उसके ठीक 3 घंटे के अंदर अंदर ड्रॉई बैंक को हाँ या ना में जवाब देना ही होगा। सिर्फ 3 घंटे? जी, सिर्फ 3 घंटे। और अगर इन 3 घंटों में भी जवाब नहीं आया, तो फिर ऑटो अप्रूव्ड? बिल्कुल फिर से ऑटो अप्रूव्ड मानकर उसे दोपहर 2 बजे के सेटलमेंट साइकिल में डाल दिया जाएगा। कमाल है। मतलब सुबह 10 बजे जमा किया चेक, शायद दोपहर 1-2 बजे तक क्लियर होके पैसा मिलने की प्रोसेस शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, यही संभावना है। प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया है। पर आरबीआई ये सब कर क्यों रहा है? मतलब कारण क्या है इस बड़े बदलाव का? सिर्फ ग्राहकों की सुविधा? देखिए, ग्राहकों की सुविधा तो एक बड़ा कारण है ही। आरबीआई का कहना है कि इससे पूरी चेक क्लियरिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी, मतलब कार्यकुशलता बढ़ेगी। लेकिन बैंकों के लिए भी ये फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा है सेटलमेंट रिस्क का कम होना। अभी जो T+1 का गैप है, उसमें एक थियोरेटिकल रिस्क रहता है। जब घंटों में सेटलमेंट होगा तो वो जोखिम न के बराबर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। और पूरी प्रक्रिया और ऑटोमेटेड होगी, सुव्यवस्थित होगी, तो बैंकों का ऑपरेशनल काम भी शायद कुछ कम हो। समझ गया। अब वो सबसे जरूरी सवाल, ग्राहक को पैसा कब मिलेगा, मतलब खाते में कब दिखेगा? हाँ, ये अहम है। तो जैसे ही सेटलमेंट पूरा होगा, क्लियरिंग हाउस उस बैंक को बताएगा जहां आपने चेक जमा किया था, यानी प्रेजेंटिंग बैंक को। ठीक है। कंफर्मेशन मिलते ही प्रेजेंटिंग बैंक की जिम्मेदारी है कि वो प्रोसेस करके सेटलमेंट पूरा होने के 1 घंटे के अंदर पैसा ग्राहक के खाते में डाल दे। सिर्फ 1 घंटे में? जी, तो सेटलमेंट हुआ और लगभग तुरंत पैसा आपके अकाउंट में। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो यह है कि चेक से पैसा मिलने का जो इंतजार था वो अब बहुत कम होने वाला है। 2 दिन की जगह कुछ घंटे। हाँ,
निश्चित तौर पर ग्राहकों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, पैसा जल्दी हाथ में आएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना। कई बार लोग चेक देते समय ये सोचकर चलते हैं कि अरे अकाउंट में पैसा डालने के लिए 1-2 दिन मिल जाएंगे, वो जो एक फ्लोट टाइम होता है। हाँ हाँ, ये होता है, एक तरह का सेफ्टी नेट। जी, अब जब चेक कुछ ही घंटों में क्लियर होने लगेगा तो क्या वो आदत बदलेगी? क्या लोग चेक देने से पहले ज्यादा सावधान होंगे? और क्या ये बदलाव लोगों को चेक की बजाय पूरी तरह से यूपीआई, एनईएफटी जैसे इंस्टेंट पेमेंट की तरफ और भी तेजी से ले जाएगा? ये दिलचस्प सवाल है। देखना होगा कि लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है इसके साथ। एक सोचने वाला बिंदु छोड़ा है आपने। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो में यदि कुछ लगा हो, कुछ नई बातें हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे इसमें ऐसे कोई नई बातें नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू।